साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आज इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं, हमें इंसाफ मिला है, तो आज आप परवेज इलाही साहब को इंसाफ मिला है, लेकिन अक्सर हम सुनते हैं, आप आते हैं इमरान खान साहब के केसेस में और कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिला, तो जो कोर्ट है वो कह रहे थे कि इंसाफ कर रही है इस वक्त। यार मैंने बात हम सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। देखें जनाब, जहाँ तक इंसाफ का है, हम खान साहब के लिए भी उसी तरह काविश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी आप देखेंगे कि इंसाफ मिलेगा। ये हमारी जंग है, हम हर जगह पे जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो कानूनी जंग हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो आपके मीडिया के थ्रू हो। हमारा काम है, हम देख रहे हैं कि हमारा आइन और रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की बालादस्ती, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया इस हुकूमत ने। और हम आवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इस आइन की खातिर हम ज़रूर जंग अपनी लड़ते रहेंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह, ये मुझे उम्मीद है और मैं ये उम्मीद कायम रखूँगा कि हम इंसाफ भी हासिल करेंगे और इंशाल्लाह अदालतों से ही रहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत ही बेबुनियाद और झूठा मुकदमा बनाया गया था, सियासी मुकदमा था। उसमें किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं था वो मुकदमा बनाने का, लेकिन चूँकि सियासत है इसलिए इनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में एक केस फाइल कर दिया गया। वहाँ बेल जब हाई कोर्ट ने ली उनकी और कहा कि कोई जवाज़ ही नहीं बनता, कोई शहादत ही नहीं है, कोई गवाही नहीं है इनके ख़िलाफ़, इनकी जब पोस्ट अरेस्ट बेल कंफर्म की, 1 साल इनको जेल में रखा पहले, और फिर जब बेल कंफर्म हुई तो उस बेल के ख़िलाफ़ हुकूमत आज सुप्रीम कोर्ट में आई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में उनकी बहस थी कि बेल को कैंसिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब अदालत ने देखा कि हाई कोर्ट ने जितने कवानीन हैं उसके मुताबिक फ़ैसला किया है, केस में कोई जान नहीं, तो अपील को आज डिसमिस कर दिया और बेल कंफर्म कर दी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंसाफ जो है, इंसाफ के तकाज़े पूरे हुए और इस वक्त हम समझते हैं कि ये एक बहुत लैंडमार्क केस है हर उस शख्स के लिए जिसके ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दायर किया गया है हुकूमत की तरफ से सियासी बुनियादों पे। तो सिंपल इसके ऊपर यह है कि बाकी भी जितने भी केसेस हमारे खिलाफ चल रहे हैं उनके ऊपर ये यहाँ पर आए हुए हैं। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जो भी कोई केस हो उसको नीचे एविडेंस आपने प्रोवाइड नहीं करनी, कोई डॉक्यूमेंट साथ नहीं देना, लेकिन आके अपील फाइल कर देनी है। अल्लाह का शुक्र है जितने भी मुकदमात थे उनमें से चौधरी साहब के ऊपर सारे मुकदमात में बेल आउट हो चुके हुए हैं और आज के दिन तक ट्रायल में कोई भी ऐसी चीज़ उनके सामने नहीं आई है। ये केस था जिसके ऊपर आए हैं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा चीज़ दी कि जब एक फ़ैसला बाकायदा प्रॉपर तरीके से, एक बंदा जेल में साल रह के आया है और उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं आ सकी है, तो आप लोगों ने कैंसलेशन बेल किस लिए मूव की है? तो कैंसलेशन बेल उन्होंने जो थी उनकी पिटीशन गवर्नमेंट की डिसमिस कर दी है और ये डायरेक्शन दे दी है कि नीचे ट्रायल जो है उसके ऊपर अगर एविडेंस है तो वहाँ पर साबित करें। इंशाल्लाह ये जिस तरह के सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त मेरे ख़िलाफ़ कोई 29 मुकदमे इन्होंने बनाए हैं और मैं सब मुकदमों में अदालत के थ्रू मेरी ज़मानतें हुई हैं और केस चला रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी असम्बली भी थे और फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान, इनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह ही, ताकि इनके ख़िलाफ़ भी ये भी कुछ दिन लगा है अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं और फेस कर रहे हैं चीज़ों को और हमें आज सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिला है, जैसा कि अली ज़फ़र साहब ने कहा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ मीडिया का भी जो है ये बड़ा रोल रहा है। हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने में हमेशा आपका किरदार जो है, बड़ा बेहतरीन किरदार आपने अदा किया। अली ज़फ़र साहब ये बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आज इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं, हमें इंसाफ मिला है, तो आज आप परवेज इलाही साहब को इंसाफ मिला है, लेकिन अक्सर हम सुनते हैं, आप आते हैं इमरान खान साहब के केसेस में और कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिला, तो जो कोर्ट है वो कह रहे थे कि इंसाफ कर रही है इस वक्त। यार मैंने बात हम सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। देखें जनाब, जहाँ तक इंसाफ का है, हम खान साहब के लिए भी उसी तरह काविश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी आप देखेंगे कि इंसाफ मिलेगा। ये हमारी जंग है, हम हर जगह पे जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो कानूनी जंग हो, चाहे वो सड़कों पे हो,
चाहे वो आपके मीडिया के थ्रू हो। हमारा काम है, हम देख रहे हैं कि हमारा आइन और रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की बालादस्ती, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया इस हुकूमत ने। और हम अवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इस आइन की खातिर हम ज़रूर जंग अपनी लड़ते रहेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है और मैं ये उम्मीद कायम रखूँगा कि हम इंसाफ भी हासिल करेंगे और इंशाल्लाह अदालतों से ही रहेंगे। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आप पीटीआई के सदर भी हैं, काफ़ी अरसे से आप खामोश हैं जेल से बाहर आने के बाद। इस वक्त आपको पीटीआई को लीड करनी चाहिए थी, खामोश क्यों? बात सुने, आप भूल गए हैं। जब भी मैं अदालत में आया, जेल से केस अटेंड करने के लिए, मैंने हर मौके पे बयान दिए, उसके बाद भी बयान देते रहे। और मेरी आदत नहीं है कि फालतू बात। 80 साल की उम्र ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਈ ਬੜੇ एक ट्रक वाला भी सवाल है।